हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काऊ के दूध के घी और भैंस के दूध के घी में क्या अच्छा है। अक्सर जब भी मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए घी खाना चाहिए, तो कॉमन क्वेश्चन होता है कि कौन सा घी अच्छा है। ज़्यादातर मिलने वाला मार्केट में घी जो है वो भैंस के दूध का मिलता है, यानी बफेलो के दूध का मिलता है। लेकिन काऊ का दूध का घी थोड़ा कॉस्टलियर रहता है क्योंकि उस पर कंपेरेटिवली बनता कम है। पर वो क्या है, ज़्यादा हेल्दी है, क्या उसको प्रेफर करना चाहिए, क्या वो वर्थ है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम उसके लिए पे कर रहे हैं उसको खर्चा करना वर्थ है, ये आज चीज़ों पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है काऊ के घी और बफेलो के घी में कौन सा घी हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। काऊ के मिल्क और बफेलो मिल्क पर कंटेंट पर अगर बात करें घी पर, तो फैट का कंटेंट काऊ के मिल्क के घी में कम रहता है, लोअर रहता है, 62 to 65% रहता है। बफेलो के घी में ज़्यादा रहता है, 75 to 80% रहता है। कैलोरीज काऊ के मिल्क से अगर जो यानी काऊ का घी जो होता है, गाय का घी जो होता है उसमें 112 कैलोरी एक चम्मच में होता है। भैंस के घी में 120 किलो कैलोरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें ज़्यादा रहता है, खासकर अगर काऊ को घास खिलाया गया है तो। और भैंस वाले जो मिल्क है उसमें कंपैरेटिवली, उसके घी में कंपैरेटिवली ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि अच्छा माना जाता है वो कम रहता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कॉन्जुगेट लिनोलिक एसिड वो काउस में ज़्यादा है, खासकर अगर उसको घास खिलाया गया है तो। बफेलोज में वो कंपैरेटिवली कम रहता है। अगर बफेलोज को भी घास खिलाया गया है तो इम्प्रूव किया जा सकता है। ओवरऑल घास खिलाया गया है तो इससे सिग्निफिकेंट इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है अगर गाय को या भैंस को दोनों को भी अगर ग्रेन्स खिलाए गए तो नुकसानदायक है, अगर उनको घास खिलाया गया तो फ़ायदा करेगा। तो ओवरऑल आपको एक चीज़ पे भी फोकस करना है कि गाय का या भैंस का जो भी घी हो, लेकिन वो अगर घास खिला के उसको बना किया गया जानवर को तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा उसका घी, एज़ कम्पेयर टू जानवर को अगर ग्रेन्स खिलाया गया, चने वगैरह खिलाया गया है तो वो घी कम फ़ायदा करेगा। ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। फॉरेन कंट्रीज़ में ग्रास फेड और ग्रेन फेड एनिमल का मिल्क या घी अलग तरह से मार्केट किया जाता है। यहाँ पे उतना कॉमनली एटलीस्ट मुझे नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया था कि ग्रास फेड घी मिले या ग्रेन फेड मिले, तो एटलीस्ट मुझे इंडिया में मिलता तो नहीं दिखा। हो सकता है कोई कंपनी मार्केट करती हो, पर अलग से वो लेबलिंग मुझे एटलीस्ट नहीं दिखी। आपको अगर दिखे तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कौन सा ब्रांड ग्रास फेड है इंडिया में, लेकिन इससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। पर हाँ, काऊ में थोड़ा ज़्यादा है ये चीज़। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो है काऊ के घी में ज़्यादा है। विटामिन K2 काऊ के घी में ज़्यादा अच्छा है, गाय के घी में ज़्यादा अच्छा है। ये हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है और हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी गाय के घी में ज़्यादा अच्छे होते हैं। प्रोटीन गाय के घी में कम रहता है और भैंस के घी में भी काफ़ी कम रहता है। स्मोक पॉइंट दोनों का बराबर है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड या 485 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेस्ट जो है काऊ के घी का थोड़ा माइल्ड होता है, थोड़ा नटी होता है। भैंस के घी का थोड़ा ज़्यादा रोबस्ट और क्रीमी या रिचर घी उसका टेस्ट होता है, उसका स्मेल ज़्यादा होती है। गाय का घी ज़्यादा लंबे समय तक शेल्फ पे रहता है बटर के कंपैरिजन में, और दोनों में गाय और भैंस के घी में कोई शेल्फ लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। गाय के घी की बात करें तो इसमें फैट प्रोफाइल थोड़ा कम रहेगा, और अगर कोई व्यक्ति कम कैलोरी के साथ घी के बेनिफिट चाहता है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इस पर ज़्यादा अच्छे है। कॉन्जुगेट लिनोलिक एसिड अच्छा है जो कि हार्ट की हेल्थ और इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। टेस्ट इसका थोड़ा कम आएगा, तो अगर आप ज़्यादातर अपने फूड डिशेज़ में जहाँ लाइट फ्लेवर चाहते हैं वहाँ ये ज़्यादा अच्छा है। और इसका कलर थोड़ा गोल्डन येलो रहेगा। भैंस का घी जो है वो ज़्यादातर फैट में ज़्यादा रिच होता है, कैलोरी डेंस होता है, ज़्यादा क्रीमी होता है। ज़्यादातर जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और रिच टेक्सचर चाहिए, ज़्यादा फ्लेवर चाहिए, उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और कॉन्जुगेट लिनोलिक एसिड थोड़ा कम रहेगा। उनको अगर घास खिलाया गया हो तो थोड़ा बेटर हो सकता है, नहीं खिलाया गया है तो थोड़ा कम रहेगा। जो भी जानवर को घास खिलाया जाएगा उसमें ये चीज़ें बेटर मिलेगी, जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये रिच रहेगा, क्रीमियर रहेगा, थोड़ा फ्लेवर इसमें ज़्यादा रहेगा। डिशेज़ में अगर आप ज़्यादा अच्छा फ्लेवर डालना चाहते हो या ज़्यादा घी की स्मेल चाहते हो तो भैंस का घी ज़्यादा अच्छा है। इसका कलर थोड़ा वाइट या पेल येलो ज़्यादा रहता है, गाय का घी का थोड़ा गोल्डन येलो रहता है। अगर हेल्थ की बात करें तो गाय का घी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। वेट कम करना चाहते हैं और विटामिन ए चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, खासकर अगर घास खिलाया गया हो काऊ को तो वो ज़्यादा अच्छा है। भैंस का घी अगर हाई कैलोरी आप चाहते हो, ज़्यादा क्रीमी टेस्ट चाहते हो और हड्डियों की हेल्थ अगर बेटर चाहते हो तो वो थोड़ा सा बेटर है। जबकि भैंस का घी जो है उसकी कैलोरी डेंसिटी ज़्यादा अच्छी होती है, फैट कंटेंट ज़्यादा अच्छा होता है। जिनको ज़्यादा एनर्जी और कैलोरीज चाहिए तो उनके लिए अच्छा है। अगर किसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल चाहिए कुकिंग के लिए और उसका अच्छा टेक्सचर चाहिए, अच्छा टेस्ट चाहिए खाने में, वो घी की खुशबू ज़्यादा चाहता है तो उसके लिए भैंस का घी ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से खा रहे हो तो गाय का घी ज़्यादा अच्छा है। बेक के पर्पज़ में गाय का घी ज़्यादा अच्छा है। बेक
प्रोडक्ट्स में भैंस का घी अगर आप लेते हैं तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा फैटी हो जाएगा। स्वीट्स के हिसाब से भी अगर आप खुशबू चाहते हैं तो भैंस का घी होगा। हेल्थ के हिसाब से स्वीट्स लेते हो तो कोई चाहता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली गाय का घी उसमें बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप ग्रेवी या सब्जियां बनाना चाह रहे हैं तो गाय का घी ज़्यादा अच्छा है, और सब्जियों में अगर खुशबू चाहते हैं तो भैंस का घी भी ले सकते हैं। और अगर आप फ्राइंग और सॉटिंग करना चाहते हैं तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का स्मोक पॉइंट अच्छा है, दोनों को यूज़ कर सकते हैं हेल्थ और इन्फ्लेमेशन और हार्ट के लिए। और अगर आप लाइटर कुकिंग और बेकिंग चाहते हैं तो गाय का घी को प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आप एथलीट हैं और रिच और क्रीमी टेस्ट चाहते हैं तो भैंस के घी को प्रेफर कर सकते हैं। तो मेरे पेशेंट जब मुझे पूछते हैं कि मैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा घी लूँ, तो मेरा जवाब ये रहता है कि गाय का घी ज़्यादा बेटर है। गाय का घी हो सकता है ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, लेकिन हेल्दियर ऑल्टरनेटिव के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। और खासकर अगर वो गाय का घी घास खिलाए हुए गाय से लिया गया है, उसके दूध से बनाया गया है, तो वो और ज़्यादा हेल्दी है। पर हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रास फेड और ग्रेन फेड वाला का लेबलिंग इंडिया में मैंने एटलीस्ट नहीं देखा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी मिलता है, यहाँ पे नहीं देखा। पर अगर वो मिले तो वो ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि ग्रास फेड अगर जानवर है और एक्चुअल में ग्रास फेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिखा कुछ है और अंदर कुछ चल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अगर लेबलिंग और मेंटेनेंस किया गया है और घास ही खिलाया गया है तो वो ज़्यादा हेल्दी है और वो ज़्यादा न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल है, और वो बेस्ट टाइप का घी है जो आपको लेना चाहिए। यानी काऊ का घी, और वो भी घास खिलाए हुए काऊ का घी सबसे बेस्ट है जो आपको प्रेफर करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।